हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में आज के दिन 13 मई को कैसा क्या मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर का तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कल के दिन क्या हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो कि बहुत शानदार गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई प्राइस बनी, 95,478 से कंटिन्यूस गिरावट आई और 92,901 पे क्लोजिंग दी। इसका जो एक प्रॉपर सपोर्ट था दोस्तों, उसी सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और ये सपोर्ट एरिया आप देख सकते हो, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार है जब ये इसी सपोर्ट पर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर आपका कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली। ये इसी एक रेंज बाउंड में है। कल ऑलमोस्ट मान के चलिए 2000 पॉइंट के नीचे गिरावट, फिर वापस 2000 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, बट अल्टीमेटली ये इसी रेंज में बंद हुआ जो इसकी रेंज चली आ रही है पिछले 16 अप्रैल से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की, उसके बाद में इसके टेक्निकल को हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो आज एक इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है वो है यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डाटा। ये लगभग आपका 5:30 बजे आएगा। यूएस टाइम होता है इसका सुबह 8 बजे, 8:30 बजे के टाइम पे, है ना। प्रीवियस डाटा की हम बात करें तो प्रीवियस आप देख सकते हो 10 अप्रैल को आया था, एक्चुअल आया था 2.4%, फोरकास्ट किया गया था 2.5, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई यहाँ पर घटी थी। और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है दोस्तों वो वापस 2.4 ही फोरकास्ट किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 2.4। दोस्तों, अगर ये डाटा 2.4 के आसपास आता है ना, तो आपके मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अगर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है, महंगाई बढ़ती है यूएस में, तो फिर यहाँ पर गोल्ड में भी एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और सिल्वर में भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी चीज़ें निकल के आएगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर रेगुलरली आती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये रहेगा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों फेड रेट कट पे। किस पे पड़ेगा? फेड रेट कट पे। अगर यहाँ पर डाटा कम आता है दोस्तों, मान लीजिए ये आपका इन्फ्लेशन घटता है, तो डेफिनेटली एक राह खुलेगी कि यहाँ पर क्या फेड रेट कट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है ना। और अगर यहाँ पर डाटा ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो फिर जिस प्रकार से फिर पोवेल साहब की स्पीच है, वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि ये हॉकिश स्टांस अपनाते हैं। मतलब एक ऐसा नजरिया जो ना तो बोलता है कि कट करेंगे और ना ही बोलता है कि हम मना करते हैं, ना फिर हाँ करते। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर होती है वो कब होगी दोस्तों? जब आपका डाटा ऑलमोस्ट इसके आसपास आता है। तो जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इस न्यूज़ पर हमारा पूरी नज़र रहेगी। अगर ये डाटा दोस्तों ऑलमोस्ट एक्चुअल इसी के आसपास आता है तो मार्केट में ये मान के चलिए गिरावट की संभावना ज़्यादा है। बट अगर यहाँ पर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है तो अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, घटता हुआ आता है तो डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। जनरली इस प्रकार का रिलेशन देखा जाता है सीपीआई डाटा से। सवाल ये आता है कितनी बड़ी गिरावट क्यों हमें देखने को मिली, और इतना बड़ा जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था वो एक ही दिन में इतना मूवमेंट क्यों? उसका सिंपल रीजन है दोस्तों, आपको पता हो, कल मैंने वीडियो भी बनाया था कि यूएस चाइना जो ट्रेड डील है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 30% टैरिफ कर दिए हैं यूएस ने, पहले 145% थे, चाइना ने 10% कर दिए हैं। बोथ साइड जो एग्री हुए हैं कि लगभग 91% जो टैरिफ है वो कम कर देंगे, और ये सस्पेंड करेंगे अनदर 24% फॉर 90 डेज तक के लिए। तो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, 94 डेज तक ये होगा। अब ये जो ड्यूटीज अब शेड्यूल होगी जुलाई 8 को, चाइना ने ये भी क्या बोलते हैं एग्री किया दोस्तों कि जो रेयर अर्थ मेटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए, उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने रिमूव करना एक संकेत देता है कि एक पॉजिटिव इंगेजमेंट बढ़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में। नेक्स्ट वीक में ये मिलने वाले हैं, और ये जो टैरिफ हटाएं दोस्तों, इसी कारण से हमने देखा कि यहाँ पर आपका जो एसएपी है, नैस्डैक है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और जब भी इस प्रकार की एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट में दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए, तो वो गोल्ड के लिए सही नहीं मानी जाती। इसी कारण से हमें गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सिल्वर में एक होप भी है कि अगर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ठीक होगी, धीरे धीरे ग्रोथ आगे बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इस कारण से हमें सिल्वर में ऑलमोस्ट मान के चलिए कि इस प्रकार का डाउन साइड गया, फिर एक अपसाइड में इस प्रकार की कैंडल का क्लोजिंग उसने दिया है। तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल, इसके कारण से इसमें एक प्रॉपर दिशा और दशा निर्धारित नहीं हो पा रही है जब तक और क्लियर पिक्चर नहीं हो जाती है। आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मैं टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो।
तो दोस्तों ये भी जो भी न्यूज़ आएगी मैं अपडेट आपको कर दूंगा। और अब एक और लास्ट न्यूज़ दोस्तों, इसके बारे में हम इसके बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये रशिया यूक्रेन वार का जो प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है कि आप तुरंत बातचीत करो। यहाँ पर जेलेंस्की ने भी बोला है कि मैं तैयार हूँ थर्सडे के दिन यूक्रेन के जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलने के लिए। तो क्या डेवलपमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर जो 30 डे सीज फायर मंडे से स्टार्ट हुआ है, क्या वो आगे बढ़ता है? क्या यूरोप की बात पुतिन साहब मान लेते हैं और ये डिस्कशन करते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम बायलेटरल टॉक्स करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं या फिर पीस टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? अगर दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो नेगेटिव रहेगा गोल्ड के लिए। अगर कुछ बयानबाजी होती है, नेगेटिव बयानबाजी होती है, तो ये अपसाइड भी धकेल सकता है गोल्ड एंड सिल्वर को। दोस्तों यहाँ पर गोल्ड में गिरावट आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक तो जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी परचेसिंग को कम कर रहे हैं, साथ ही साथ में ईटीएफ जो फ्लोज है वो कम हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यहाँ पर जो कॉमेक्स का डाटा बता रहा है वो हमें ये बता रहा है कि जो हेजर्स है, जो मैंने वीकली वीडियो में बताया था, जो स्वेप डीलर्स है या फिर प्रोड्यूसर्स है, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो रही है। और चौथा रीज़न जो ट्रेड वार की जो अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसके कारण से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो अब सवाल ये आता है कि बड़ी गिरावट या फिर बड़ा मोमेंट कब एक्सपेक्टेड है? आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डेली चार्ट लगा रखा। डेली चार्ट में कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, ये तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि ये डबल टॉप नहीं बना पाया है ना। इस प्रकार से ये एक कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर यहाँ पर सपोर्ट पे आया है। तो ये जो सपोर्ट है दोस्तों 92,250 रुपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। आई रिपीट 92,250 का है ना, 92,250 का अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है दोस्तों गोल्ड में, तो बहुत शानदार गिरावट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी घट रही है, तो आप देख सकते हो एक प्रीवियस सपोर्ट बना था हमारा गोल्ड में, वो सपोर्ट एरिया रहेगा इस साइड का, ये वाला जो जोन है दोस्तों, ये तो 87,000 तक के लेवल आ सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से पहले मूवमेंट हुआ था, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, एग्रेसिवली अपसाइड की पोजीशन को प्लान नहीं करना है। चलिए मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं वीकली वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। बात करते हैं हम आज के लिए कि आज के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दोस्तों गोल्ड में आप देख रहे हो कि हर बार ये क्या कर रहा है कि अपसाइड में रिजेक्शन ले रहा है। आप देख सकते हो कि कल अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, पर जिस प्रकार की विक का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा था कि बायर्स जो है वो अपसाइड में कोशिश तो कर रहे हैं, बट इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा। आप देख सकते हो किस प्रकार की विक ये छोड़ रहा था हर एक कैंडल्स में। उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट आई और इस प्रकार से इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो आज अगर मार्केट हल्का सा अपसाइड भी ओपन होता है दोस्तों, मान लीजिए 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो वो कहीं ना कहीं वो कहीं भी एक सिग्नल नहीं देगा दोस्तों कि इसमें अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। अपसाइड का जो लेवल बन रहा है दोस्तों, वो लेवल मैं आपको बता देता हूं। अपसाइड का जो लेवल है वो है 93,500 का। कितना? 93,500 का। अगर ये लेवल यहाँ तक आता है तो वापस चांसेस बनेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी डबल टॉप के साथ में। इसलिए अनटिल एंड अनलेस 93,500 के ऊपर आपकी 15 मिनट की या कुछ देर तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर 93,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो फिर दूसरा लेवल निकल के आएगा, वो है 93,800 का। क्या निकल के आएगा दोस्तों? 93,800 का। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे दोस्तों कि इसमें वापस गिरावट ही देखने को मिले कुछ इस प्रकार से। ये तो अगर ऐसा होता है तो वापस आपके गोल्ड में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 93,500 का। 93,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर ये जो पूरा जोन है दोस्तों, आप देख रहे हो ये जो जोन है, ये जोन के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। 93,500 से पहला लेवल आएगा 92,850 के आसपास का, और दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा 92,250 का। तो आराम से यहाँ पर 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है कुछ इस प्रकार से। और एक बार ये 92,252 का सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर दिया दोस्तों तो आज ही हो सकता है कि आपको 91,413 के लेवल दिखा दे। कितने दिखा दे? आई रिपीट 91,413 के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डाउन साइड का मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 92,250 का, है ना। और इसके बीच में ये जो सपोर्ट है आपका 92,700, ये भी ब्रेक करता है तो भी
400-500 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट, फिर 91,400 और 90,549 549 के आने के चांसेस कम है, बट इसके नीचे 91,413 से लेकर 92,252 के नीचे आज क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, तो वापस फर्दर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अपसाइड में मैंने आपको बता दिया अनटिल एंड अनलेस 93,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे दे तब तक आपको एक्सटेंसिवली लॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। देखिए सिल्वर में एक कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट। दोस्तों जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन फेज आता है, क्या आता है, कंसोलिडेशन फेज आता है, टाइम स्पेंड करता है मार्केट, तो वहां पर मार्केट एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार होता है, चाहे तो वो अपसाइड हो सकता है या फिर डाउन साइड हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और मार्केट के स्ट्रक्चर पे। अभी करंट की हम बात करें दोस्तों तो चांसेस ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहां पर सिल्वर तैयार कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट दोस्तों यहां पर जैसा कि आपको पता है कि जनरली गोल्ड को फॉलो करता है सिल्वर, है ना, तो कुछ समय के लिए अगर मैं पर्सनली बताऊं दोस्तों, तो अगर यहां पर बाइंग आनी भी है, बड़े प्लेयर्स अगर वापस इसमें बड़ी एंट्री करना चाहेंगे ना, तो कम से कम एक बार कोशिश करेंगे 90,000 या 92,000 के आसपास सिल्वर को लेकर आ जाए और फिर वहां से एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये नीचे जाके, आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करी आपके सामने, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दे देता है ना, तो आसानी से हमें जो सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, वो सपोर्ट, ये सपोर्ट आप देख रहे हो, सबसे पहला सपोर्ट तो ये वाला एरिया है, इस जगह से ये सपोर्ट बन रहा है 90,263 का, इसके ऊपर आता है तो 92,000, तो इस लेवल का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो मैंने आपको वापस थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। आज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज आप देख रहे हो कल इस प्रकार से 2:30 मिनट की शानदार कैंडल बनी, फिर अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिला। करंट की हम बात करें दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है सिल्वर आज आपका, तो एक लेवल निकल के आ रहा है। लेवल है दोस्तों 95,950 का। आई रिपीट, 95,950 का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तभी जाके आपको अपसाइड में जाने के लिए सोचना चाहिए, है ना। उस कंडीशन में दोस्तों चांसेस है कि ये जो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू आ रही है 96,300 के आसपास। कितनी आ रही दोस्तों, 96,300 के आसपास। अगर 96,300 के ऊपर ये ट्रेड करने लग गया तो फिर दूसरा लेवल जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा दोस्तों, ये वाला एरिया वो रहेगा 96,922 का। तो 300 900 ये दो लेवल्स निकल के आ सकते हैं। कब आएंगे दोस्तों, जब ये 95,950 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। तो ये अपसाइड के मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए। डाउन साइड में दोस्तों जिस प्रकार की ट्रेंड लाइन बन रही है, चांसेस है कि इसी को ही फॉलो करेगा। उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है वो यही जोन है दोस्तों, वो जोन है 94,600 का। क्या आ रहा है, 94,600 का। अभी क्लोजिंग दी है 95,400 का, मतलब मान लीजिए मोटा मोटा 800 पॉइंट्स का फॉल, है ना। तो ये कब होगा दोस्तों, जब अनटिल अनलेस ये कैंडल्स बनती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है हाफ एन आवर की कैंडल, तो ये सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा आज के दिन 94,600 का। और ये अगर ब्रेक हो गया तो जो दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 94,000 का। दोस्तों 94,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। 94,000 के बाद में 93,350। तो ये जोन जो है दोस्तों, जब तक सिल्वर आपका इस जोन में रहता है, आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक्सटेंसिवली ना तो बाई करना चाहिए ना ही सेल करना चाहिए। लोग यहाँ पर ट्रेप हो सकते हैं। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो सिल्वर एंड गोल्ड का 13 मई के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका ही फायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।